दोस्तों जो आज जिंदा होंदा यो किसान नेता तुम्हारे किसान भाई है कि शायद यह दुर्गति नहीं होनी थी। यो एक ऐसा नेता था जिसने कदे चुनाव नहीं लड़ा, कदे किसी सरकार दौरा नहीं गया, बल्कि खुद सरकार चाल के इसके दौरा आया करती। और इस नेता का दम इतना था कि जहाजा वाले भी इसने जहाज में ओक्का ले जानता है, नहीं रोक पाए। इसके ओक्के की गुड़गुड़ भी दिल्ली सुनाई दिया करती। और यो नेता सत्ताधारी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का दम रखा करता। और शेर की डाल दाड़ नाला और चट्टान की डाल किसाना के हित खातर खड़े रहने वाला आओ जाना यू मसीहा कौन था। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मान हरियाणवी मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। 6 अक्टूबर 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में जन्मे इस महान मसीहा का नाम है महेंद्र सिंह टिकैत। सिर्फ 8 साल की उम्र में अपने पिता के देहांत के बाद महेंद्र सिंह टिकैत बल्याण खाप के प्रधान बन गए थे। साल 1986 में जब उत्तर प्रदेश के किसान अपनी मांगन लेकर आंदोलन कर रहे थे, जब जाके किसान संगठन की जरूरत महसूस हुई। इसी बाबत 17 अक्टूबर 1986 को सिसोली गांव में सर्व खाप महापंचायत बुलाई गई, जिसने सर्वसम्मति से भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत जी को चुन लिया। इसके बाद टिकैत ने देखा कि भाई किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, उनकी फसल सूखने लग रही है, गंडे की मील गंडे न भाई औने पौने दामा पे लेन लाग रही है। तो इस समस्या के निदान खातर टिकैत के नेतृत्व में हजारों किसानों ने शामली में करमुखेड़ी गांव के बिजली घर को घेर लिया। सब किसान ओढ़े धरने में बैठ गए। पुलिस प्रशासन 3 दिन तक उन्हें भगाने की कोशिश करता रहा और 3 दिन बाद पुलिस प्रशासन ने गोली चला दी, जिसमें 2 किसान जयपाल और अकबर अली की जान चली गई। टिकैत के नेतृत्व में पूरा मैदान हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे तक गूंज उठा और पुलिस को शहीद किसानों के शव भी नहीं उठाने दिए गए। खुद टिकैत उनके अस्थि कलश को लेकर शुक्रताल के लिए रवाना हुए। किसानों के आंदोलन से सरकार इतनी चिड़ी हुई थी। मई 1987 को चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, उनका निधन हो गया। सरकार ने उनको दिल्ली में दफनाने की जगह भी नहीं दी और चौधरी चरण सिंह की यह बेइज्जती उनकी बेटी सहन नहीं कर पाई। उन्होंने टिकैत से मदद मांगी तो यूपी में बैठे बैठे टिकैत ने भारत सरकार को धमकी दी कि अगर शाम तक चौधरी चरण सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जमीन नहीं दी गई तो सारे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और फिर अंतिम संस्कार की जगह और समय किसान ही डिसाइड करेंगे। यह सुनकर भारत सरकार झुकी और शाम होते होते चौधरी चरण सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह दे दी गई और आज किसान घाट के रूप में दिल्ली में चौधरी चरण सिंह की समाधि मौजूद है। इसके बाद 7 लाख किसानों ने ले 25 अक्टूबर 1988 को टिकैत दिल्ली के बोट क्लब में पहुंच गए। इसमें इनका साथ दिया देश भर के गैर राजनीतिक किसान संस्थाओं ने और किसान नेताओं ने। लाखों किसानों के भीड़ के बीच बाबा टिकैत का वो ऐतिहासिक डायलॉग आज भी सबका याद है कि खबरदार इंडिया आड़ो, आज दिल्ली में भारत आ गया है। मीडिया एक हाथ में ओक्का पकड़े, दूसरे हाथ में माइक पकड़े। महेंद्र सिंह टिकैत का न्याय सिर्फ देखती रहा करती और 7 दिन 40 धरने के बाद राजीव गांधी सरकार को घुटने टेकने पड़े। उनकी 35 मांगों पर विचार करने के प्रस्ताव के बाद ये आंदोलन खत्म होया। दोस्तों, महेंद्र सिंह टिकैत अगर दिल्ली कूच करने की सोचा भी करते तो उसी टाइम सरकार के नुमाइंदे उन्हें मनाने ही पहुंच जाया करते और इस 7 दिन के आंदोलन में ही महेंद्र सिंह टिकैत को लोग बाबा टिकैत के नाम से जानने लगे थे। महेंद्र सिंह टिकैत के अंदर इतना दमखम था कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, सीधी आंख में आंख डाल के पूछ लिया था कि हर्षद मेहता स्कैम में आपने भी 1 करोड़ रुपये खाए हैं क्या। प्रधानमंत्री तो सीधी बात पूछना कोई छोटी बात नहीं होया करती उस टाइम पे। और एक बार तो जहाज वाला ने भी इनका ओक्का जहाज में अलाउड करना पड़ गया था। कर्नाटका में किसान आंदोलन चलाया हुआ था तो टिकैत अपने 10-12 जोड़ीदारा गिलिया और अपना ओक्का साथ ले एयरपोर्ट पहुंच गए। जड़ा एयरपोर्ट वाला ने ओक्का को अलाउड करने से मना कर दिया, पर टिकैत अड़ गए वहां पे। 2-3 घंटे की गहमा गहमी के बीच स्पेशल परमिशन उनको दी गई, जो अपना ओक्का साथ में लेकर कर्नाटक पहुंचे। दोस्तों, महेंद्र सिंह टिकैत जी की ताकत का सिर्फ एक ही राज था कि उन्होंने कदे सत्ता का लालच नहीं करा। उनके चरणा में एमएलए, एमपी, मंत्री की टिकट पड़ी रहा करती, पर उन्हें कदे हाथ नहीं लगाया। महेंद्र सिंह टिकैत एक अलग माटी के बने थे। तो दोस्तों, इस किसान आंदोलन के नाजुक समय पर महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान के मसीहा थे, आपने ये वीडियो कैसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो और अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी कर दियो। यह वीडियो हरियाणवी मोटिवेशन और बोल हरियाणा ने साथ मिलकर बनाई है। मैं गौरव मान यह वीडियो देखने की थारा धन्यवाद करूं।